Good morning, all of you. Good morning, students. Today we also continue on the topic algebraic expression, finding the value. आज हम लोग फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाले टॉपिक पे कंटिन्यू रहेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हम लोग इस पे डिस्कस किए थे कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशंस, कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाया था। चाहेंगे कि आज भी कुछ क्वेश्चन और भी बता दिया जाए। सपोज दैट अ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है आप देखिए, एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप जानते हैं ना कि ये एक्सप्रेशन कितने टर्म का है? हाउ मेनी टर्म इन दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म है? ट्राइनोमियल है। हाँ, 3 टर्म है और 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल है, x, y, z। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में x, y, z का वैल्यू भी दिया हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में x, y, z का वैल्यू भी दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ है? तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -3। यही दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? x की जगह पे -1 डालेंगे, प्लस y के जगह पर 2 डालेंगे, प्लस z के जगह पे -3। ये देखिए मैंने इसको अंडर ब्रैकेट ले लिया है। अंडर ब्रैकेट क्यों ले लिया है? बिकॉज 3 इज अ नेगेटिव इंटीजर। 3 जो है वह नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए मैंने उसको अंडर ब्रैकेट ले लिया है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये -1 प्लस 2 प्लस -3। अब क्या करेंगे हम? पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं और -1 -3। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर ये 2 है और ये 2 नेगेटिव इंटीजर है। ये देखिए, व्हेन वी हैव 2 नेगेटिव इंटीजर, अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसको क्या करेंगे? कोई बताएंगे? हमारे पास जब 2 नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं और साइन हमारा माइनस होता है। अब हमारा आंसर देखिए, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में ही होगा।
-2 इज आंसर। अब आप देखें कि -2 आपका आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में कर लें। आई एम गोइंग टू अनम्यूट। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आई? यस सर। यस यस। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन 5 मैं अभी कर रहा हूँ। वर्कशीट 7 क्वेश्चन 5 अभी मैं कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को कॉपी में कर लें। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी में कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्कशीट 7 का क्वेश्चन 5 ही करने जा रहे हैं। ठीक है ना? आप क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सर, if a equal to 1, b equal to -2, यस, c equal to -1, ठीक है। show that 7a + b + c इक्वल टू 2a b c, यही है ना? ठीक है। आप पहले इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। आप कंप्लीट करके स्क्रीन पे दिखाइए कि ये क्वेश्चन आपने कहाँ किया है। आर यू कंप्लीटेड इन योर कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चन? यस यस, वेरी गुड। Okay, now we come on next question, that is the question 5 from worksheet 7. वर्कशीट 7 का है, जैसे कि मैंने लिख दिया वर्कशीट 7 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने लिख दिया। योर होमवर्क इज सॉल्यूशन ऑफ ब्रेन टीजर। आपका होमवर्क है सॉल्यूशन ऑफ बीटी। आपका होमवर्क है सॉल्यूशन ऑफ ब्रेन टीजर। यानी टिल नाउ ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड वर्कशीट्स। अभी तक आप सारा वर्कशीट कंप्लीट कर लिए, यानी कि वर्कशीट 1 से लेकर 7 तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। If you have doubt, then you will must ask. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। अब आपको आज ब्रेन टीजर का होमवर्क दिया जा रहा है, ब्रेन टीजर। So all students first completed all the question of worksheets, then solve brain teaser. Okay. आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वर्कशीट 7। क्वेश्चन क्या है? इफ, ये क्या है? सो डेट आपको प्रूफ करके बताना है कि 7a + b + c इक्वल टू 2abc, जबकि a b c इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, तो a b c का वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप देखिए। इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1।
ये जो है ABC का वैल्यू दिया हुआ है, ये ABC का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इफ A इक्वल टू B इक्वल टू एंड C इक्वल टू, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये हमारा LHS है। चलिए ये LHS है, हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा ये हमारा RHS है, RHS है। तो हम पहले ABC सॉल्व करेंगे। ABC जैसे कि एक्सप्रेशन में ABC का वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड करना है ABC, और फिर हम 2ABC, और दोनों ही आंसर सेम आना चाहिए। तब वो हम कह देंगे कि सो डेट हो गया, यानी वेरीफाई हो गया, प्रूफ डेट हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा LHS है। LHS में क्या है 7A, तो मैंने लिख दिया 7A, यानी मल्टीप्लाई A का वैल्यू 1, मैंने रख दिया 1, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट प्लस लीजिए, मैंने लिख दिया प्लस B का वैल्यू -2, मैंने लिख दिया -2, प्लस C का वैल्यू -1, लीजिए मैंने लिख दिया -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 बन जा 7, प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -1। अब ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, क्या करेंगे 7 माइनस साइन माइनस और 2 1 3 इक्वल टू 4। तो आपका क्या आ गया, LHS 4 आ गया, LHS क्या आ गया 4 आ गया। मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ वी सॉल्व RHS। इन RHS given at 2ABC, all are in the form of multiply, कोई साइन बीच में नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई के साइन में है ना। हम यहाँ मल्टीप्लाई देंगे ना कि नहीं देंगे, हम मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे ना। तो मल्टीप्लाई, अब हम 2, देखिए मैंने लिख दिया 2, मल्टीप्लाई A का वैल्यू 1, फिर मल्टीप्लाई B का वैल्यू -2, फिर मल्टीप्लाई C का वैल्यू -1। अब आप मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या होगा, ये पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, अब ये हमारे पास अभी बचा -2 और -1। अब हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, साइन माइनस है तो -4 इंटू ये -1। अब हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस साइन प्लस एंड 4 बन जा 4। आप देखिए कि आपको LHS में भी 4 आया है और RHS में भी 4 आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। यानी LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम आपको एक बार अनम्यूट कर रहे हैं। आपका कोई अगर डाउट है
आप पूछेंगे। यस, एनी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट टू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को डाउट है? यस, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में कर लें, फिर से आप रिवाइज करेंगे आफ्टर क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर से आप इसका रिवाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है सो डैट का मतलब क्या है? आपको दिखाना है यानी प्रूफ करना है। यहाँ सो डैट लिखने का मतलब है कि यू हैव टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो वैल्यू इसका आएगा यानी 7a प्लस b प्लस c, जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगा वही आंसर, वही वैल्यू 2abc को भी सॉल्व करके आना चाहिए। यदि दोनों का आंसर सेम नहीं आया देन वी से दैट इट्स नॉट प्रूफ, ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं हुआ। तो आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्या करना है? दोनों ही पार्ट का ये इक्वल टू से ये लेफ्ट साइड में है, देन दिस इज कॉल्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये LHS का है, और ये इक्वल टू राइट साइड में है तो ये हो गया RHS। तो पहले हम LHS सॉल्व किए, LHS सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में ABC वेरिएबल्स यूज हुआ है, ABC, और ABC का वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं ABC का वैल्यू, और यदि ABC का वैल्यू पुट करना है एंड फाइंड करना है वैल्यू, तो मुझे 4 आंसर आया है। कैसे आया है आप देख सकते हैं, 7a यानी कि 7 मल्टीप्लाई विथ a, तो 7 मल्टीप्लाई और a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, फिर प्लस b का वैल्यू -2, कहाँ से? गिवन है b इक्वल टू -2 मैंने डाल दिया, प्लस c इक्वल टू -1 गिवन है, देखिए c इक्वल टू -1। अब क्या है, पहले मैंने 7 1 जा 7 राइट डाउन किया, फिर अब ये देखिए ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, so we write here -2, it plus minus 1। now 2 नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए जब मैंने आपको सिखाया था इंटीजर चैप्टर में कि जब आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो दोनों नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं और साइन माइनस रखते हैं। देखिए 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, लेकिन दोनों नेगेटिव है इसलिए साइन माइनस हुआ, तो 7 का 7 यहाँ आ गया है और ये दोनों मिला करके -3, और इजीली हम 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करके 4 लिख दिए, तो ये हमारा 4 जो है, हाँ बोल यस सर मेरे पास सर 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा ना? हाँ 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा। 2 कहाँ 3 है? ये 2 में से 1 मैंने माइनस, ये मैंने लिखा है, हाँ यहाँ आपको मैं दिखाया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लाइनिंग किया है, ये लाइनिंग मैंने यहाँ से किया है, यानी -2 -1। हाँ ये देखिए 2 c का वैल्यू -1 है इसलिए मैंने यहाँ -1 डाला। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, सारा जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, 2abc ये सारा मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और मल्टीप्लाई फॉर्म में मैंने मल्टीप्लाई लिखा और सबका वैल्यू डालते गया यहाँ से,
पहले 2 है, देखिए मैंने 2 लिख दिया, फिर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ए का वैल्यू 1, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, फिर बी का वैल्यू -2 है, मैंने -2 राइट डाउन किया, फिर सी का वैल्यू -1 है, मैंने -1 लिखा। ये तो वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ए बी सी जो वेरिएबल्स यदि नहीं दिया जाएगा तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यदि नहीं दिया रहेगा तो हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? कर पाएंगे? बताइए, नहीं ना कर पाएंगे? तब और कोई डाउट? नो सर, मुझे क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? सर वर्कशीट 4 में से। ठीक है, वर्कशीट 4 क्वेश्चन बोलिए। सर 5th का दूसरा एक क्वेश्चन, राइट द algebraic expression terms are 4x2y, -2xy2, -3। हाँ ठीक है, आप ध्यान से दीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखिए। हम आपके क्वेश्चन को बोर्ड पे बताने जा रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है? हम आपके क्वेश्चन को बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 5, मैंने लिख भी दिया वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 5, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 5। पहले आपका इंस्ट्रक्शन क्या है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। हुज टर्म्स आर, हुज टर्म्स आर, ये टर्म्स दिया हुआ है नीचे। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी पूछा है आपने, बी पूछा है ना? सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है सारा कॉमा हटा देने के बाद। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सारा कॉमा हटा देना है और जो एक्सप्रेशन बना देना है। देखिए जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हैं उनको समझने दीजिए। पहले टर्म्स दिया हुआ है 4x² y, इसको आप जो कहे हो कि 4x2y दैट इज द रॉन्ग वे, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने गलत पढ़ा है। आप इसको पढ़े हैं, मैं सब सुन रहा था कि आप इसको जो पावर 2 है उसको आप कैसे पढ़े हो? आप पढ़े हो 4x2y, नो, हम इसको पढ़ते हैं 4x²y, x का पावर 2 है इसलिए हम पढ़ेंगे 4x²y। अब यहाँ कॉमा है, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या है? तो नेगेटिव टर्म है, -2xy², ये दूसरा टर्म है, और तीसरा टर्म क्या है? तो -3। अब आप देखिए आपके पास 3 टर्म गिवन है, 1 2 3, और इस टर्म से आपको एक्सप्रेशन बनाना है। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इसी से एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक टर्म को लिख लेते हैं 4x²y। अब इस कॉमा को हटा देंगे, इस कॉमा को हटा दिए और ये वाला टर्म को मैंने लिख देना है। तो ये टर्म जो लिखेंगे तो ये माइनस में है, लीजिए मैंने माइनस में लिख दिया 2xy²। अब
फिर से ये कॉमा को हटा देना है। ये कॉमा में हटाया और फिर यहाँ -3। अब आपका यही जो है ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया है ना, ये आंसर हो गया। सर यही आंसर। हाँ, अब आप बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ये टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स आर गिवन दैट, ये 3 टर्म्स दिया हुआ है। अब इस टर्म्स का कॉमा को क्या करना है, कॉमा को हटा देना है, और कॉमा हटा देना है और फिर एक्सप्रेशन को जैसे का तैसे। यस सर उसको कैसे पढ़ते? कौन सा? हाँ 4, यदि 4 होता, 1 मिनट, यदि 4 लिखा होता ऊपर, मान लेते हैं कि ऐसा लिखा होता, आप देख लीजिए जैसे कि 4x स्क्वायर y, ये पावर 2 है तो स्क्वायर पढ़ रहे हैं। यदि ऐसा रहता तो हम इसको पढ़ते 4x क्यूब, पावर 3 को देखिए, पावर अगर 2 होता है तो हम इसको स्क्वायर करते हैं। सर अगर वहाँ पे 4 होता तो क्या बोलते हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि पावर यदि 2 है तो स्क्वायर, पावर अगर 3 है तो क्यूब, पावर अगर 3 है तो क्यूब, लेकिन पावर अगर 4 है 5 है तो हम उसको वही पढ़ेंगे। जैसे अगर लिखा रहेगा इस तरीके से, अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो हम पढ़ेंगे 4x टू द पावर 4 y, 4x टू द पावर 4 y। यदि ऐसा रहेगा, पावर 5 लिखा रहा तो पढ़ेंगे 4x टू द पावर 5 y। ये मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ाया है कि पावर को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो यदि आप भूल गए हैं तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए कि यदि पावर 2 है, और देखिए पावर 1 जो है ये 1 दिखाता नहीं है। यदि मान लेते हैं कि 4x का पावर 1 लिखा है, दैट इज रॉन्ग वे, पावर 1 नहीं लिखाता, 1 ये अंडरस्टूड है, पावर 2 लिखाता है तो 2 जो है उसको हम स्क्वायर बोलेंगे, पावर 3 को क्यूब बोलेंगे, और पावर 4 है तो 4 ही बोलेंगे, 5 है तो 5 ही बोलेंगे, टू द पावर ऐसे बोलेंगे, 4x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 5। अब समझ गए? यस सर। यस सर। यस। तो आप कोई भी क्वेश्चन यदि आप मेरे सामने रखते हो तो हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दें, कि ताकि सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ जाए, है ना, कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे। नाउ एनी क्वेश्चन? वर्कशीट 5 का जो क्वेश्चन है उसका सेट देखिए। वर्कशीट 5 का कौन सा? वर्कशीट 7 नहीं, अभी वर्कशीट 5 बोल रहा है, एक बच्चा वर्कशीट 5 बोल रहा है। वर्कशीट 5 का कौन सा? सेकंड नंबर का डी। सेकंड का डी, ठीक है। वर्कशीट 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का डी। जो बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है हम उस क्वेश्चन को उसी समय बताना चाहते हैं ताकि मेरे स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो। ये बात सही है या गलत है? सर ये सही है। सही है। क्या इससे आप लोग को बेनिफिट होता है या नहीं होता है? यस सर होता है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब चलिए क्वेश्चन 5 सारे स्टूडेंट्स अपने बुक में देखेंगे।
वर्कशीट 5 में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से यूज करना है। फाइंड द सम यूजिंग कॉलम मेथड। यहाँ कॉलम मेथड का यूज करना है। अब आपको ये मैं याद करा दूं कि सम करने का मैंने कितना मेथड सिखाया है। सर 2 कौन कौन? हाँ, तो इस क्वेश्चन को कॉलम मेथड से करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है 4x प्लस 3y प्लस 5xy। ये एक एक्सप्रेशन यहाँ तक है। देखिए अब कॉमा मिल गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा क्या है 2x। तो देखिए कॉलम में लिखना है, कॉलम में सामने सामने लिखते हैं। तो 2x प्लस 10y माइनस 2xy। इस क्वेश्चन में क्या है, ये बच्चा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे समझ में आ गया। ये एक एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन का नहीं है, 3 एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको टफ लगा है। अगर आपको कोई कहता है कि 5 और 4 ऐड कीजिए, एक मिनट, नो, यदि कोई बच्चा कहता है कि 5 प्लस 4 तो आप इसको ऐड करके 9 कर दिए, और कोई कहता है कि 5 4 3 नंबर दे देगा, तो आपके लिए भारी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का आप आसान से ऐड कर लिए, अब 3 नंबर का दे देगा तब तो पहले ये दोनों जोड़िए फिर इसको जोड़िए। तो यहाँ पे 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का नहीं है। और माइनस 3x, फिर मैंने लिखा माइनस 3x माइनस 3y। बस इसको ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। कहीं से आवाज आ रही है, जहां से आवाज आ रही है वहां से अपने आप को म्यूट कर लें। जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लें। लीजिए मैंने सबको म्यूट कर दिया, मैं सबको म्यूट कर दिया। क्या किया जाएगा, यदि आपसे साउंड आएंगे तो स्टूडेंट तो डिस्टर्ब होंगे ना। अब आइए यहाँ देखते हैं, पहले हम ये दोनों का सम करते हैं। तो ये दोनों सम करके 4 प्लस 2 6 आ रहा है, तो 6x। अब आप रफ में हमें बताइए कि 4 to 6, तो 6x में से यदि 3x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा। तो यहाँ मैंने 3x लिख दिया। बस ये कॉलम में करना है। ये 4 प्लस 2 6x, इस दोनों का 6x आ रहा है, 6x से 3x माइनस किए 3x हो गया। अब यहाँ ये 3y और 3y सेम नंबर है लेकिन साइन अपोजिट है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये प्लस 3y, ये माइनस 3y, इसको हम कैंसिल करते हैं ऐसे, हम इसको कैंसिल कर देंगे तो बच क्या गया 10y। तो लिख दीजिए 10y। अब ये आप देखिए ये 5xy है माइनस 2xy है, तो 5 ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर पॉसिबल है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर पॉजिटिव। और 5 से 2 घटेगा तो 3xy इज द आंसर। अब आप बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। इस यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इस दोनों पॉजिटिव को मैंने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो 4 प्लस 2 यानी 6x। देखिए 6x माइनस 3x इक्वल टू 3x। कोई डाउट है, आप बताइए। सारे स्टूडेंट्स इसको राइट डाउन करें। सारे स्टूडेंट्स इसको राइट डाउन करें और जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछे हैं वो बताएं। वहाँ पर प्लस 5xy है और नीचे माइनस 2x
सर वहाँ पर माइनस का सिंबल आना चाहिए ना। कैसे माइनस का आएगा? 5 ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर से ये 2 सब पॉसिबल नहीं है। जब 5 है, आपके पास 5 फिंगर है, उसमें से 2 हम पॉसिबल नहीं है क्या सब्ट्रैक्ट करना? ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल है। जब पॉसिबल होता है तो हम पॉजिटिव आंसर यानी कि बड़ा वाला जो इंटीजर है उसका साइन आंसर में रखते हैं। जो रिजल्ट का आंसर होता है वो साइन हम ग्रेटर वैल्यू का साइन रखते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ऑल वर्कशीट्स। जितने भी वर्कशीट्स हैं, आपको वर्कशीट जो है वर्कशीट 1 to 7, वर्कशीट 1 to 7 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको कंप्लीट करें एंड देन आफ्टर सॉल्व ब्रेक टीजर। तब आप सॉल्व बीटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज योर HW फॉर टुडे क्लास। All of you try to solve. If you are doubt, then you will must ask on next class. We will continue on Monday to solve your doubt. ये जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा हम उसका सॉल्व करेंगे, उसको समझाएंगे मंडे को। We will continue on Monday of the point algebraic expression. Okay, thanks.